Hello everyone. Greetings from JAT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Our today's lecture is from the class FYBSc Botany Semester 1 Paper 1 Credit 2nd, that is nothing but the fungi which we have already discussed in the previous lecture. Some important topics such as introduction and general characters of the fungi. उसके आगे का आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और एंड आई एम जहरा बतूल अली रज़ा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. सो वेलकम इन माय लेक्चर. टुडे वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई प्रपोज्ड बाय एंसवर्थ. एंसवर्थ ने जो फंजाई की क्लासिफिकेशन का सिस्टम प्रपोज किया था, हम आज वो स्टडी करने वाले हैं. अब ये मिस्टर एंसवर्थ कौन थे? सो लुक एट इन द पिक्चर. ही इज़ मिस्टर एंसवर्थ. ये कौन थे? ब्रिटिश माइकोलॉजिस्ट थे. इनका नाम था G.C. एंसवर्थ. कॉमनवेल्थ माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर थे और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया ये काफ़ी आइडियल माना जाता है, काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है इसे. और क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया ये नेचुरल वो जो फंजाई के बीच में नेचुरल कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप है उसके बेस पर इन्होंने ये सिस्टम की क्लासिफिकेशन की फंजाई की. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियम एंड सीडोप्लाज्मोडियम. जो प्लाज्मोडियम और सीडोप्लाज्मोडियम फंजाई में होता है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इन्होंने फंजाई को दो डिवीजन में क्लासिफाई किया. फंजाई किंगडम फंजाई या किंगडम माइकोटा, इसे दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया. मिक्सोमाइकोटा दैट इज़ स्लाइम मोल्ड एंड यूमाइकोटा दैट इज़ ट्रू फंजाई. फिर इसके बाद जो डिविजन्स हैं उन्हें सब्सिक्वेंटली डिवाइड किया गया है सब डिवीजन में, देन क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड देन इनटू जीनस. अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिफिकेशन डिविजन्स एंड्स इन माइकोटा. जो डिवीजन है जैसे मिक्सोमाइकोटा डिवीजन है, डिवीजन यूमाइकोटा है, ये किस में एंड हो रहा है? जो लेटर सारे उसके लास्ट में एंडिंग में माइकोटा इसमें एंड हो रहा है. इसी तरह सब डिविजन शुड एंड्स इन माइकोटिना, क्लास इन माइसेट्स, सब क्लास in Mycetidae, order in Ace and family in AC. So now we are here outline of classification proposed by G.C. Ainsworth in 1973. 1973 में इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था. इसकी हम जनरल आउटलाइन देखेंगे अब यहाँ पर. जो किंगडम माइकोटा यानी जो किंगडम फंजाई होता है इन्होंने इसे दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया जैसा कि अभी हमने देखा है. एक है मिक्सोमाइकोटा, दूसरा है यूमाइकोटा. इन्होंने दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया, मिक्सोमाइकोटा, यूमाइकोटा. फिर जो मिक्सोमाइकोटा डिवीजन है इसे फर्दर क्लासिफाई किया 4 क्लासेस में. 1 एक्रोजियोमाइसेट्स, सेकंड इज हाइड्रोमिक्सोमाइसेट्स, फिर उसके बाद मिक्सोमाइसेट्स, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसेट्स. इनके सब में लास्ट में एंडिंग जो आ रही है लेटर माइसेट्स आ रही हैं जैसा कि अभी हमने देखा उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में पीछे. इसी तरह जो सब यूमाइकोटा है इसे 5 सब डिवीजन में इन्होंने डिवाइड किया है जैसे मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, अस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइकोटिना. फिर इसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे किंगडम माइकोटा. जैसे हम जानते हैं इसे किंगडम फंजाई हम कॉमनली पहचानते हैं, मगर ग्रीक में इसे किंगडम फंजाई को किंगडम माइकोटा कहा जाता है. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हम, जैसे कि ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं. पैरासाइटिक मतलब ये जो सब स्ट्रेटम पे ग्रो करेंगे, यानी फंजाई को एक सब स्ट्रेटम चाहिए होता है, कोई होस्ट चाहिए होता है ग्रो होने के लिए,
क्योंकि ये तो हेटेरोट्रॉफिक होता है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो जो सबस्ट्रेटम होता है वो लिविंग होगा और ये पंजा उसके ऊपर हार्म पहुंचाएगा। और म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोन्ट्स मतलब दोनों के जो पार्टनर्स हैं, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, यानी पंजाय जो है अपने जो होस्ट रहेगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। और ये रिलेशनशिप कहलाती है म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते मतलब दे आर हेटेरोट्रॉफिक। इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से या फिर ग्लूकन से बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, मैनिटॉल, ग्लाइकोजन। इसमें ज़्यादातर जो होते हैं मेजॉरिटी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस रहते हैं। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे डिवीजन वन इज मिक्सोमाइकोटा। ये जो होती हैं ये वॉल लेस ऑर्गेनिज्म होती हैं, या तो इसमें प्लाज्मोडियम या फिर सीडोप्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम मतलब अ मास ऑफ नेकेड मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हैविंग अमीबॉइड मूवमेंट। मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म का एक मास होता है जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं और इनका मूवमेंट जो होता है अमीबा लाइक होता है। और या तो सीडोप्लाज्मोडियम इज़ नथिंग बट दी एग्रीगेशन ऑफ अमीबॉइड सेल या फिर सीडोप्लाज्म। जो प्लाज्मोडियम होता है उसका एग्रीगेट मास कहलाता है सीडोप्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम काफ़ी सारे एक जगह गुच्छा होके इकट्ठा हो जाए तो उससे कहेंगे हम सीडोप्लाज्मोडियम। ये इकट्ठा तो होते हैं बट फ्यूज़ नहीं होते एक में। और जो ये दोनों जो होते हैं प्लाज्मोडियम और सीडोप्लाज्मोडियम ये स्लाइमी कंसिस्टेंसी रखते हैं, मतलब ये जैसे जेली लाइक होते हैं, जैसा शेप चाहे ये वैसे शेप इख्तियार कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो मिक्सोमाइकोटा ये 4 क्लासेस में डिवाइड हो रहा है, जो कि अब हम यहाँ पर एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले क्लास एक्रेजियोमाइसिड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, अमीबा लाइक होते हैं और एग्रीगेट होके ये फॉर्म करते हैं सीडोप्लाज्मोडियम। फॉर एग्जांपल डिक्टियोस्टेलियम एक्रेसिस। फिर इसके बाद है क्लास सेकंड हाइड्रोमिक्सोमाइसिड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज नेट स्लाइम मोल्ड। नेट स्लाइम मोल्ड अब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, स्लाइमी फिलामेंट्स जो होते हैं वो टुगेदर होकर एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं नेट स्लाइम मोल्ड। और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल लैबिरिंथ्यूला। फिर इसके बाद है थर्ड क्लास मिक्सोमाइसिड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू स्लाइम मोल्ड। इसका जो थैलस होता है मल्टीन्यूक्लिएट होता है। फॉर एग्जांपल स्टेमोनाइट, अर्कारिया, लाइकोगाला एक्सेट्रा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन इज क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज एंडोपैरासाइटिक स्लाइम मोल्ड। मतलब ये जो हायर प्लांट्स के ऊपर ये एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं और ये उनमें डिसीजेस कॉज करते हैं। जो होस्ट प्लांट के ऊपर ये ग्रो करेंगे ये उनमें डिसीजेस कॉज करेंगे। इसका जो थैलस होता है वो स्मॉल और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियोफोरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन इज डिवीजन यूमाइकोटा। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू फंजाई। इनकी जो सोमैटिक बॉडी यानी वेजिटेटिव थैलस जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, जो कि फिलामेंटस होते हैं। फिर ये डिवीजन अगेन क्लासीफाई हो रहा है सब डिविजन्स में, किसके बेसिस पर, उनके स्पोर्स के बेसिस पर। So Eumycota is classified into 5 subdivisions on the basis of spores. Number 1 is subdivision Mastigomycotina. इसमें जो मोटाइल सेल्स होते हैं वो जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं। परफेक्ट स्टेट स्पोर जो होती है ऊ स्पोर होती है, क्योंकि इसमें जो मोटाइल सेल्स होते हैं वो जू स्पोर्स होते हैं, तो इन्हें जू स्पोरिक फंजाई भी कहा जाता है।
अनदर वन इज सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना। इसमें जो माइसेलियम होता है वो असेप्टेड होता है, मतलब इनके अंदर सेप्टा एब्सेंट रहता है। सेप्टा क्या रहता है, जो फंजाई का फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में अगर वॉल हो जाए तो वो सेप्टा, वॉल फॉर्मेशन होगी तो वो सेप्टा रहेगा, और अगर वो वॉल नहीं है तो मतलब असेप्टेड। और इनका जो परफेक्ट स्टेट स्पोर है वो है जाइगोस्पोर। जैसे कि ब्रेड मोल्ड और पिन मोल्ड, जो हमारे कॉमन ब्रेड वगैरह पर फंगस आती है वो इस कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज है सब डिवीजन अस्कोमाइकोटिना, फॉर एग्जांपल ईस्ट। ये कैसे होते हैं, सेप्टेड माइसेलियम होते हैं, मतलब इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिस वॉल लाइक पार्टीशन इनमें प्रेजेंट होते हैं। और परफेक्ट स्टेट स्पोर होती है अस्कोस्पोर, जो कि कहाँ फॉर्म होती है, अस्कस में। अस्कस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विद इन अस्कोकार। फिर इसके बाद है सब डिवीजन बैसिडियोमाइकोटिना। ये कैसे होते हैं, ये सेप्टेड, ये भी सेप्टेड माइसेलियम होंगे। इसकी जो परफेक्ट स्टेट स्पोर होती है वो बैसिडियो स्पोर होती है। फिर ये फॉर्म जो कि बैसिडियम में फॉर्म होती है, ये ज़्यादातर पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि रस्ट है, स्मट लाइक अपीयरेंस होता है इनका। फॉर एग्जांपल अगैरिकस, जो कि काफ़ी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगैरिकस आप लोगों को तो पता ही होगा, मशरूम्स को कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वन है सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसे और कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ये फंजाई इम्परफेक्टाई कहाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डू नॉट फिट, क्योंकि ये क्या होता है, ये फिट नहीं होता। जो कॉमन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है ये उसमें फिट नहीं होता। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ईस्ट और सेप्टेड माइसेलियम होते हैं, इसमें जो माइसेलियम होते हैं वो सेप्टेड होते हैं। इसकी परफेक्ट स्टेट भी नहीं पता अपने को, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन कॉनिडिया की वजह से होता है, रिप्रोडक्शन डन बाय कॉनिडिया। तो इसे और इसका कहा जाता है कॉनिडियल फंजाई। So here we have finished our lecture, that is the classification of fungi proposed by Ainsworth. If you have any question you can ask me in the comment section. So thank you all. Thanks for watching me, listening me.